हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एंड सॉरी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के। ठीक है, साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं दोस्तों। अभी हम पहुंच गए, ये सेट नंबर है 254 और ये इस बुक का कर रहे हैं हम वीडियो सोल्यूशन। इस बुक में सारे क्वेश्चन, हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, इसमें मिल जाएंगे आपको। जितने भी क्वेश्चन पूछे थे सारे मोस्टली हमने कवर कर लिया। अभी ये एक दो सेट बचते हैं, ये 255 तक थे, अभी सारे कवर हो जाएंगे। अगर आप ये सारे सेट प्रैक्टिस कर लेते हो, आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा सारा का सारा। ठीक, आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी और आपका जो पैटर्न है वो भी आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप के कौन कौन से टॉपिक से उठाए हैं। और जो आपके वीक पॉइंट हैं वो भी इसमें सारे के सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। कहीं पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज होता है, कहीं प्रोडक्ट टेबल से क्वेश्चन आता है, कोई कॉनकेव लेंस, मतलब सारी चीज़ें, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सब इसमें हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। ये पेपर पूछा गया था 11/10/2022 को थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, इसको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू इन केस ऑफ इनकैंडेंस्ड फिलामेंट बल्ब। पहला, फिलामेंट कैन बी मेड ऑफ टंगस्टन निक्रोम का बना होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, पहला ठीक है। द ग्लास इनवलॉप कवरिंग द फिलामेंट इज फिल्ड विद इनएक्टिव गैसेस, गैसेस नाइट्रोजन आर्गन गैसेस होती हैं, ये भी ठीक है। सिंस द फिलामेंट इज यूज्ड थिन, रेजिस्टिविटी लो नहीं होती दोस्तों, हाई होती है, क्योंकि मेल्ट ना हो, ताकि सर्किट क्या है, जले नहीं, ब्लास्ट ना हो। ठीक है, इसलिए रेजिस्टिविटी हाई रखी जाती है। ये रेजिस्टिविटी फिलामेंट लो नहीं है, ये भी गलत हो गया। द फिलामेंट मटेरियल यूज्ड शुड हैव द हाई मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई, हाई पॉइंट पे जाके मेल्ट होता है ये, क्योंकि इसकी, ठीक है, रेजिस्टिविटी हाई रखी जाती है ताकि जल्दी मेल्ट ना हो। तो स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है, ए बी एंड ई, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डैश टू ऑब्टेन द इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज। देखो, पहला है बिटवीन सी एंड एफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में दोस्तों, जब आप देखो, इसने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इन्फिनिटी है। ठीक है, जब आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ इमेज बनता है फोकस पे। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ बनता है दोस्तों, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख बनेगा। ठीक है, लेकिन इमेज का साइज ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे जो बड़ा है ना, अगर ऑब्जेक्ट आप रखोगे, कहाँ पे रखोगे, सबसे बड़ा इमेज कहाँ बनेगा दोस्तों, जब आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, अगर फोकस पे रखोगे तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ इन्फिनिटी पे बनेगा सबसे लार्ज, लेकिन यहाँ इसने फोकस की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की बात करी है। ठीक है, इन्फिनिटी पे कॉनकेव मिरर इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, और आपने क्या, किसने कहा, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज की बात करी है। तो जब आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, कॉनकेव मिरर में सेंटर एंड फोकस के बीच में रखोगे, सेंटर और फोकस के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे। देखो, पहले यहाँ रख सकते हो इन्फिनिटी पे, तो इनके बीच में रख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हो, इनके बीच में रख सकते हो। ठीक है, और फोकस और पोल के बीच में रख सकते हो। तो जब यहाँ पे रखोगे ना, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे, तो इमेज कहाँ बनेगा दोस्तों, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ठीक है, सबसे बड़ा तो इन्फिनिटी पे बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए आपका, फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपका फोकस पे सबसे बड़ा, लेकिन इसने ये दिया नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद कहाँ बनेगा, उसके बाद बनेगा इन्फिनिटी और ये, अगर ऑब्जेक्ट रखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज बनेगा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये होगा, क्या होगा, इन्वर्टेड भी होगा और इनलार्ज भी होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि इन्वर्टेड और इनलार्ज कहा था इसने। ठीक है, सबसे बड़ा कहाँ बनेगा, सबसे बड़ी इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, जब कहाँ होता है ऑब्जेक्ट, जब फोकस पे होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, गैल्वेनोमीटर व्हेन कनेक्टेड इन ए सर्किट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, ये कहता है गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का सूचन करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड करंट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिक, ठीक है, क्या करता है ये, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरमेंट, मेजरिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस एक इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिक करंट को मापने का। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द मॉडर्न प्रेडिक्टेबल इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, ये आपको बताना है। इट हैज, ये सही है दोस्तों, 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, 18 समूह होते हैं, 7 आवर्त होते हैं।
द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज वी डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, ये भी ठीक है। इनकरेक्ट बताना आपको। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। सोडियम मैग्नीशियम सल्फर फोर्थ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, जो सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये सारे क्लोरीन, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? थर्ड पीरियड से और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये कहता है फोर्थ से, कहाँ से बिलोंग करते हैं? थर्ड से। तो ये गलत हो गया, बाकी सारे ठीक हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब रजिस्टर्स 8 ओम 18 ओम, नो वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इन इट। ठीक है, वोल्टेज कोई भी अप्लाई नहीं की है, तो पावर क्या होता है? ठीक है, तो क्या आएगा दोस्तों? 0 वोल्ट आ जाएगा। तो ठीक है, पावर होता है वी स्केयर, देखो ओम दिया वी स्केयर बाय आर, वी की वैल्यू 0 है, आर कुछ भी हो तो 0 ही आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, मैरिस्टेमिक मैरी मैरिस्टमेटिक टिश्यू सेल लैक डैश। ठीक है, इसमें क्या लैक होता है? वैक्यूल्स, ऑप्शन सेकंड रसदानी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स डू द सिंगल कार्बन एटम फॉर्म। ठीक है, कितने सिंगल कार्बन एटम, कहता है हाउ मैनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स डू द सिंगल कार्बन एटम फॉर्म, कितने बॉन्ड बनाता है दोस्तों ये। ठीक है, तो कितने बनाता है? जैसे CH4 है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, 4 होते हैं इसके वैलेंस में, तो कितने बनाता है? 4 बनाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन ए सीरीज V1, V2, V3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द नेट वोल्टेज V अक्रॉस दैम इफ आई करंट नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द दैम। ठीक है, आपको बताना है नेट वोल्टेज, और कैसे कनेक्ट किए हैं? कनेक्टिंग इन ए सीरीज। ठीक है, कनेक्टिंग इन ए सीरीज, तो वोल्टेज सीरीज में क्या होगा? V1 प्लस V2 डायरेक्ट ऐड हो जाता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द एसआई यूनिट ऑफ द पावर लेंस इज। तो पावर लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? डायोप्टर होती है। ठीक है, क्या होती है? डायोप्टर। और ये किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है ना, डी इज इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वेजल्स कौन सी हैं दोस्तों? वे हैं एवरोटा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या बोलते हैं? एवरोटा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी एलिमेंट्स एग्जिट, ठीक है, एग्जिस्ट इन द नेचर अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों? तो ये है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड 56। ठीक है ना, 56। क्वेश्चन नंबर 12, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज। ठीक है, नेचुरल गैस की जो बर्निंग है ये क्या है? तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इन विच हीट इज इवोल्ड इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक। ठीक है ना, तो अब जो नेचुरल गैस की बर्निंग में बहुत ज़्यादा हीट क्या होती है? रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 13, अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन ए क्लोज कंडक्टिंग कॉइल व्हेन। ठीक है, तो पोटेंशियल जो डिफरेंस है इंड्यूस्ड होगा, पैदा हो जाएगा इस क्लोज कंडक्टिंग कॉइल व्हेन, कब होगा दोस्तों? ये होगा, ध्यान रखेंगे, आइदर द बार मैग्नेट इज मोर टुवर्ड्स द क्लोज्ड कॉइल और द क्लोज्ड कॉइल इज मोर टुवर्ड्स द बार मैग्नेट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द बेस्ट प्रैक्टिस दैट इज इवॉल्व इन द बायोलॉजिकल वेस्ट डिस्पोजल इज। ठीक है, जैव अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ठीक है, सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पहला है रीयूजिंग, इंसिनरेशन, रिसाइकलिंग, ओपन डंपिंग। तो ये है दोस्तों भस्मीकरण। ऑप्शन सेकंड इंसिनरेशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर मोमेंट लिविंग करेक्टर ऑफ वायरस इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा करेक्ट है? इनएक्टिव अंटिल दे
इन्फेक्ट सम सेल। ठीक है, तो पहला ही क्या है, इनकोरेक्ट बताना आपको, सॉरी करेक्ट बताना है। तो इनएक्टिव अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल कहता है जब तक वे कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय होते हैं, मतलब कि क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, तो बाद में एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, पहले ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन बैक्टीरियल डिसीज, कौन सी है जो बैक्टीरियल डिसीज नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो जो थर्ड है एड्स। ठीक है, एड्स क्या है दोस्तों, वायरस डिसीज है, ये बैक्टीरियल नहीं है। बाकी ट्यूबरक्लोसिस, सिफिल्स, ठीक है, ये सारी जो है सिफिलिस, एड्स, अक्षय रोग, सॉरी एड्स को छोड़ के अक्षय रोग, सिफिलिस, सुजाक, ठीक है, गोनोरिया, ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, ये सारी क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द एंटासिड्स, इनमें से कौन सा लवण एंटासिड्स का एक सक्रिय संघटक होता है। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, ये है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन, जिसे बोलते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये क्या है, इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द एंटासिड में क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ये। क्वेश्चन नंबर 18, when a magnet is moved into a coil connected to a galvanometer, the current induced in the coil, the induced current does not depend on the which of the following factor, तो ये किस किस पे डिपेंड नहीं करता। नंबर ऑफ द टर्न ऑफ द कोयल, देखो उतना ही जितने नंबर ऑफ टर्न बनेंगे उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, इस पे डिपेंड करेगा। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, ये भी डिपेंड करेगा। स्पीड ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, जितनी स्पीड बढ़ेगी ये भी उतना ही बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमेटर कनेक्ट इन द कोयल, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता ये। ठीक है, यही पूछा है, किस पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, डैश ए HNO3 प्लस BCaOHO2, ये रिएक्शन दी हुई है। द कोफिशिएंट ऑफ ABC इन द गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन इज, ठीक है, इसमें कोफिशिएंट बताने हैं आपको। तो कोफिशिएंट क्या होगा दोस्तों, जब आप 2HNO3, ठीक है, 2HNO3 प्लस ये B की जगह क्या आएगा, CaOH2 है ये, BCaH2, ठीक है, CaH2, इसके B की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आना चाहिए B की जगह। देखो ये रिएक्शन होती है, मैं लिख देता हूँ, 2HNO3 प्लस CaHO ट्वाइस, तो इससे बनता है CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O। तो यहाँ से ABC की वैल्यू क्या आएगी, A की 2, B की 1, C की 2, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वुड हैपेंड इफ मेंडल हैड नॉट स्टडी द F2 जनरेशन, इट ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू स्टडी मल्टीपल करेक्टर्स। दोस्तों क्या होता है, ये पूछा इसने। ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट नहीं होता, इसका इम्पैक्ट होगा ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड द विच ट्रेड्स, ये भी नहीं है। ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू गेट हाइब्रिड प्लांट्स, ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड द रिक्स, ठीक है, रिक्सेसिव ट्रेड्स आर नॉट लॉस्ट, ये ऑप्शन 4 होगा। वह पता नहीं लग पाता कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या क्या आइडेंटिफाई करते हैं ये, हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये आपको बताना है। पहला है डेंजर सिग्नल्स बीइंग रेड। ठीक है, विच ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कौन कौन सी एप्लीकेशन है इसकी, डेंजर ऑफ सिग्नल ऑफ बीइंग रेड, ये इसकी एप्लीकेशन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। और सेकंड है एडवांस्ड सनराइज एंड डिले सनसेट, ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, ये इसका कह सकते हैं एप्लीकेशन नहीं है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स नहीं है। टिंडल इफेक्ट ये भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और कौन सा होगा, रेडनेस ऑफ सन ब्लू
ब्लूनेस ऑफ स्काई, रेडनेस ऑफ सन एंड ब्लूनेस ऑफ स्काई, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये टिंडल इफेक्ट भी इसकी एप्लीकेशन है, ध्यान रखेंगे। ये तीन इसकी क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो कौन कौन से हैं, DEA, ठीक है, DEA, टिंडल इफेक्ट, सूर्य लाल और आकाश नीला होना, और खतरे के संकेतों का लाल होना, ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर्मेशन ऑफ सेलेक्ट लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेलेक्ट लाइम किसके साथ, रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है। वाटर की रिएक्शन कराओगे H2O, तो क्या बनता है, सेलेक्ट लाइम, ठीक है। तो ये कौन सी एग्जाम्पल का रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये, तो दोस्तों ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें दो कंपाउंड मिलके एक बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। टू और मोर एलिमेंट्स कंपाउंड, ये कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, सम बैक्टीरिया ऑफ फोटोसिंथेटिक, वेयर आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लोकेटेड इन दिस सेल, कहता है कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णन कहाँ स्थित होते हैं, ठीक है। तो इनमें कहाँ स्थित होते हैं दोस्तों, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होते हैं प्लाज्मा झिल्ली के अवर्तन वलन, या हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इनफोल्डिंग में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड व्हेन ड्राई सिलेक्ट लाइम रिएक्ट्स विद, ठीक है। ड्राई सिलेक्ट लाइम क्या बनाना है आपको, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है आपको, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड, तो ये होता है CaOCl2, ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो कौन सी गैस है ये, पाउडर विद फॉर्म एंड रिएक्ट विद, जब ड्राई सिलेक्ट लाइम को, ठीक है, ड्राई सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है ये, इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है, ये कहते हैं 2Cl2 के साथ, तो ये बनेगा, और साथ में कैल्शियम क्लोराइड बनता है प्लस वाटर, ठीक है, तो ये बनता है। तो किसकी रिएक्शन होगी, किसके साथ होगी, क्लोरीन के साथ, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, किसकी, सिलेक्ट लाइम की। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन, ये था सेट नंबर 54, हमने कवर कर लिए हैं सारे क्वेश्चन वो जो RRB ग्रुप डी में साइंस से पूछे थे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 11/10/2022 को थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। और ये सेट नंबर 254 था, उससे पहले 253 ऑलरेडी कवर कर चुके थे, अब हमने टोटल सेट कर लिए 254। रीजनिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सारी की सारी, मैथ्स हम ऑलरेडी ग्रुप डी के लिए कवर कर चुके हैं सारा का सारा PYQ। आप एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना, यहाँ से सिलेबस भी रिवाइज होगा, नोट्स भी आप रिवाइज करते रहना, और क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनोगी। ये सारे क्वेश्चन आप अगर लगा लेते हो अच्छे से, स्पीडोमीटर में लगाए, पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए, और फिर आप मॉक टेस्ट लगाओ, कहीं भी प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, आपकी स्पीड बनेगी, क्वेश्चन आप जो